हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 में सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान के प्रथम अध्याय को देखेंगे। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसमें हम लोग 20 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं और ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, ये प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न आपका NCERT के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी से पूछे जाएंगे ना, तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए वीडियो को कंसंट्रेट होकर एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, पूरा जरूर देखना है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन संघ सरकार का उदाहरण है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है अमेरिका, या फिर चीन, या फिर ब्रिटेन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संघ सरकार का उदाहरण है ना अमेरिका है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए है लोकसभा में, या फिर विधानसभा में, और ऑप्शन सी है पंचायती राज संस्था में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मंत्रिमंडल में। तो दोस्तों भारत में पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख रहे हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न। देखिएगा क्या कराए कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन ए 49%, या फिर 40%, या फिर 50%, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 80%। तो दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं पे 4 नंबर प्रश्न। देखिएगा क्या कराए कि भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है बेंगलुरु को, या फिर नई दिल्ली को, और ऑप्शन सी है मुंबई को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ पटना को। तो दोस्तों भारत की वित्तीय राजधानी जो है ना मुंबई को जाना जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण। देखिएगा क्या कराए कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, या फिर राष्ट्रपति, और ऑप्शन सी है संसद, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ राज्यपाल। तो दोस्तों भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ना राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने के बाद आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 20 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण। देखिएगा क्या कराए कि कौन सा अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता अधिकार देता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अनुच्छेद 15, या फिर अनुच्छेद 19, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 17, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अनुच्छेद 18। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना अनुच्छेद 19 जो है भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है, यानी कि आर्टिकल 19। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पे बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा और ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। देखिएगा क्या कराए कि श्रीलंका में कौन सा धर्म है। ऑप्शन ए में आपका दिया बौद्ध धर्म, या फिर हिंदू धर्म, और ऑप्शन सी है ईसाई धर्म, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों श्रीलंका में जो है ना बौद्ध धर्म है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। और दोस्तों इनमें से जो भी प्रश्न आपको अगर याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा, और जो प्रश्न याद है ना तो उसको ऐसे रिविजन करके छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसको रिविजन करना है, लेकिन उसको जो है ना जो प्रश्न याद नहीं उसी प्रश्न को आप लोग को क्या करना है, नोट्स करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको रिवीजन करने में बहुत ही सरल होगा, कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा। इसलिए जो भी प्रश्न याद नहीं ना तो उस प्रश्न को नोट जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न। देखिएगा क्या कराए कि
15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत थी? तो दोस्तों 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी जो है ना कितना प्रतिशत थी? ऑप्शन ए में आपका दिया 25% या फिर 15% और ऑप्शन सी है 10% और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 20%। तो दोस्तों 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी जो है ना 15% थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, MBA है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो दोस्तों भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कितना है? 40% या फिर 50% या फिर 60% या फिर 70%। तो दोस्तों भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी जो है ना 40% है। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या करें कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, MBA प्रश्न है। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो बना था ना कब बना था? ऑप्शन ए 1960 में या फिर 1970 में या फिर 1980 में और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 1990 में। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो है ना 1990 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पे बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं जो आपके सिविक्स से पहला चैप्टर है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख रहे हैं। और इसी प्रश्न को ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना तो लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी से जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाएंगे ना तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए क्वेश्चन को जो है ना कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्ष या फिर सांप्रदायिक और ऑप्शन सी है जातिवादी और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है आदर्शवादी। तो दोस्तों धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को हम लोग सांप्रदायिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पे बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कराए कि दलित और महादलित का पहचान कहाँ बना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए राजस्थान में या फिर मध्य प्रदेश में या फिर बिहार में और ऑप्शन डी में आपका दिया उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों दलित और महादलित का पहचान जो है ना बिहार में बना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न MBA प्रश्न है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष और ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में अप्रत्यक्ष तरह का लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो दोस्तों ये भी प्रश्न MBA है। तो दोस्तों बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो ऑप्शन ए 1970 में या फिर 1971 में और ऑप्शन सी 1976 में और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1978 में। तो दोस्तों बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कराए कि बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया 3 वर्ष का या फिर 4 वर्ष का और ऑप्शन डी में आपका और ऑप्शन सी में आपका दिया 5 वर्ष का और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 6 वर्ष का। तो दोस्तों बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल जो है ना 5 वर्ष का होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उसी नोटिफिकेशन के थ्रू से जो है ना आप लोग लाइव क्लास कर सकते हैं और अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला के पास आउट हो सकते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि राजनीतिक दल का आशय है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि राजनीतिक दल का आशय क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अफसरों के समूह से या फिर सेनाओं के समूह से और ऑप्शन सी में आपका दिया व्यक्तियों के समूह से और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है किसानों के समूह से। तो दोस्तों राजनीतिक दलों का आशय जो है ना व्यक्तियों के समूह से है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा कि राजनीतिक दल की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है अमेरिका में या फिर चीन में, और ऑप्शन सी ब्रिटेन में, और ऑप्शन डी में आपका दिया भारत में। तो दोस्तों राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम जो है ना ब्रिटेन में पड़ी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट MBBI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या करा है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया धर्म पर या फिर जाति पर, और ऑप्शन सी में आपका दिया क्षेत्र पर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सांप्रदायिक राजनीति जो है ना धर्म पर आधारित होती है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न। देखिएगा क्या कराए कि सामाजिक विभाजन का आधार कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि सामाजिक विभाजन का आधार क्या क्या होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया जाति, बी में धर्म, और ऑप्शन सी में आपका दिया लिंग, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें ये सभी। तो दोस्तों सामाजिक विभाजन का जो आधार होते हैं ना जाति होते, धर्म होते और लिंग होते, यानी कि ये सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अंतिम नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि निम्न में से कौन सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है लिंग या फिर जाति, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ धर्म, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ मानवता। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि कौन जो है ना सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। तो दोस्तों ये मानवता जो है ना सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। इनके अलावा लिंग, जाति और धर्म ये तीनों सामाजिक विभाजन का आधार है, लेकिन ये मानवता जो है ना सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जर्व प्रश्न को देख चुके हैं जो सिविक्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया। देखिएगा क्या कराए कि चिपको आंदोलन कहां हुआ था। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए बिहार में या फिर उत्तराखंड में या फिर पंजाब में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हरियाणा में। तो दोस्तों इसका जवाब आप लोग को कमेंट करके बताना है कि चिपको आंदोलन कहां हुआ था। काफी महत्वपूर्ण है, इसका जवाब सटीक जरूर बताइएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सके। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।